सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा के सभी निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, बहुत उम्मीद का किरण हम लोगों को पिछले वीडियो में दिखाई पड़ा और ये ऐसे ही नहीं था, इसके पीछे कई सारे कारण हैं और वो कारण आपको निश्चित रूप से और सहारा इंडिया परिवार को उस समंदर के किनारे पर लेके जाएंगे जहाँ पर काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे थे कि शायद कोई किनारा मिले। और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की साइट पर 8 तारीख को आपका पिरिक पानी मोहंती वाला केस लिस्टेड में गया है। अभी वो रजिस्ट्रार के पास दिखा रहा है और उम्मीद करते हैं कि जजों वाला जो लिस्ट है वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, क्योंकि इसमें सीजीआई भी उपस्थित होने वाले हैं। तो देखते हैं कि सोमवार को क्या होने वाला है, क्योंकि अभी से अगर लिस्टिंग करके केस लिस्ट 11 दिया है तो सभी संबंधित लोगों को इस बारे में जानकारी हो जाए और वो इस उपयुक्त समय पर उपस्थित रहें। इसीलिए शायद ये सूचनाएं दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि सीजीआई महोदय इस सुनवाई में उपस्थित रहेंगे और एक ऐसा ऐतिहासिक डिसीजन हम सब लोगों को सुनने को देखने को मिलेगा जिसका हम सभी को इंतजार है। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार की लड़ाई इतना लंबा हो चुका है कि अब हर कोई, आप ही नहीं, केवल सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता ही नहीं, सहारा के निवेशक ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े हुए हर शख्स को अब ये बहुत कठिन दिखाई पड़ रहा है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को कैसे भी करके समापन दिया जाए, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिल सके। ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं कि आने वाले कुछ ही समय में, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ ही समय क्या होता है भाई, तो मैं तो इस बात को महसूस करता हूं कि जब तक परिणाम के रूप में कोई कागज हम लोगों के हाथ में नहीं आता तब तक हम लोग उम्मीद पर ही टिके हुए हैं। अगर ये उम्मीद नहीं होती तो शायद आज हम और आप नहीं होते, क्योंकि परिस्थितियां तो इतनी विकराल थी कि कौन जीना चाहता है। लेकिन उम्मीद लोगों के माध्यम से बराबर एक दूसरे को परोसते गए और इन्हीं उम्मीदों के सहारे हम लोग मंजिल के निकट आ पहुंचे हैं और इस मंजिल के निकट आने में यथार्थ ने भी अपनी छोटी सी भूमिका को जरूर अदा किया है, क्योंकि आज अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तान का सहारा से संबंधित न्यूज़ देने वाला यथार्थ न्यूज़ नहीं बनता। और इन्हीं सारी जिम्मेदारियों को लेकर हम लोग बदस्तूर अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, चाहे कोई कितना भी हमको रोकने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग किसी भी हालत में रुके नहीं। आपको लगता होगा कि बहुत आसान है काली टाई पहनकर, सफ़ेद शर्ट पहनकर लोगों को समझाना, लेक्चर देना, भाषण देना, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। अगर ये इतना आसान होता तो और भी बहुत सारे लोग इसी तरीके से काली टाई पहनकर भी आपके बीच में आ सकते थे। लेकिन गुर्दा चाहिए, हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, समर्पण चाहिए, तब जाकर आपके बीच में आना होता है, क्योंकि इस रास्ते में सहारा के विरोधी हर पग पर, हर जगह पर किसी न किसी रूप में हमसे टकराते ही रहते हैं और उन सभी के मंसूबों पर पानी फेर कर हम लोग आपकी हिम्मत को
आपकी उम्मीदों को और आपके जज्बे को जगाए रखने का काम निरंतरता के साथ करते रहते हैं और इसी निरंतरता को आगे भी बनाए रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। निसंदेह आपका सहयोग बराबर सभी लोगों का मिल रहा है कि अपने अपने सोशल मीडिया के हैंडल से हमारे तमाम वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं और अपने जमाकर्ताओं तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का बात करते हैं। साथियों, एक विशेष कारण और होता है आपके बीच में अपनी बातों को रखने का, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी बोल नहीं पाते और जब उनको दो चार निवेशक पूछते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है और उनको जानकारी न होने के कारण, बोल न पाने के कारण सबसे बड़ा हथियार यथार्थ को बनाते हैं कि लीजिए ये हमारे वरिष्ठ के द्वारा दिया गया है, इसमें सारी सूचनाएं हैं, आप इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, आप बिल्कुल प्रेजेंट में जो भी अपडेट होगा उससे आप अवगत होते रहेंगे। तो ये एक वो हथियार जिससे हमारा तमाम कार्यकर्ता साथी अपने आप को सेफ महसूस करता है और लोगों को जवाब देने में उसको आसानी होती है। इसी वजह से हम और अन्य की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने साथियों के लिए, अपने जमाकर्ताओं के लिए बहुत सारी गालियों को सहते हुए आपके बीच में आते हैं और हिम्मत और जोश को बढ़ाते हुए उम्मीद के दिए को जलाते रहते हैं। और निश्चित रूप से जो भी अपडेट हमारे और आपके मध्य में होता है उसको आपके बीच में हम लोग रखने का प्रयास जरूर करते हैं। कल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा, आगे की कार्रवाई क्या होगी, अगर ये सारी चीज़ें हम ही लोग अगर आपको बता दें तो सुप्रीम कोर्ट का महत्व तो कहाँ रहेगा। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने तक अपनी बातों को उम्मीद पर टिकाए रखते हैं कि शायद ये कल ऐसा हो जाए, क्योंकि सहारा की नैया इतने भयंकर भंवर में थी, आज वो किनारे पर आके रुका हुआ है, तो इसके पीछे भी वही उम्मीद है, वही संघर्ष है जो हमारे जमाकर्ताओं ने और कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे निवेशक, जमाकर्ता अगर सहयोग नहीं किए होते तो शायद सहारनिया परिवार भी अपनी हिम्मत को तोड़ लेता, क्योंकि उसको अपने जमाकर्ताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर अथाह भरोसा है कि ये हर परिस्थिति में संस्था के साथ खड़े रहेंगे। इसी वजह से वो साइलेंट होते हुए भी अपनी लड़ाई को बदस्तूर जारी रखे हुए है और निश्चित रूप से जीतने के कगार पर है। तो आपके प्रति उसका ये कर्तव्य बनता है कि जो लड़ाई, जो संघर्ष कार्यकर्ता और निवेशकों ने संस्था का साथ देकर किया है, उसके बदले में उसकी जितने भी कष्ट हैं, जितने भी समस्या हैं, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास जरूर किया जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से उसके बंधन खुलते हैं, उसकी समस्याएं निपटती हैं, तो सबसे पहले अपने निवेशकों की समस्याओं को निपटाने की पहल वो सबसे पहले करें, तो निश्चित रूप से उनको इस हिम्मत का, धैर्य का, साहस का और हिम्मत देने का, साथ देने का इनाम जरूर मिल जाएगा। और ऐसा होगा जरूर, क्योंकि हम लोग अपनी संस्था पर बहुत विश्वास करते हैं और वो विश्वास इतने हाई डिग्री का, इतने हाई लेवल का है कि टुच्चे मुच्चे उसको हिला नहीं सकते। इसी वजह से हर पल, हर मुश्किल में हम लोग संस्था के साथ खड़े होते हैं। कितने कष्ट सहे, कितनी मुश्किलें सही, ये हम लोग बयान नहीं करते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। एहसान को जताया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इसीलिए हम लोग बराबर आपके बीच में आके अपनी बातों को रखते रहते हैं। चलिए, अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी डेट सुनवाई इसमें हो तो हम लोगों को बहुत राहत प्रदान हो। आइए
इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हैं और आग्रह करते हैं आपसे कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं देनी है। उसका लिंक या नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप यथार्थ के साथ खड़े हो जाएंगे या यथार्थ को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप अपने तमाम सोशल मीडिया के हैंडल से इसको शेयर करिए। तो आज की जो अपडेट है कि 8 तारीख को सोमवार को आपके पिनक पानी वाले मामले की सुनवाई होने जा रहा है, जो पोर्टल से संबंधित है, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजन हो सकते हैं। तो उन्हीं का इंतजार करते हुए हम लोग पुनः कोई भी नई सूचना अगर आती है तो आपके बीच में लेकर जरूर आएंगे। धन्यवाद। जैसे ही सूचना आई आपके बीच में लाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। सभी को सादर सारा प्रणाम।